टॉपिक बहुत सही है कि आईपीएल 2024 लीग के मुकाबले भी खत्म हो गए हैं, प्लेऑफ भी शुरू होने वाला है और जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ जिसू भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आज इनसे हम पूछेंगे कि भाई जीतेगी कौन सी टीम। उमंग भाई लगातार उमंग में ही रहते हैं, आरसीबी के बहुत बड़े समर्थक है और शिवम तो है ही आरसीबी। मुझे लग रहा है फैन आर्मी के सबसे मेन पार्ट इन्हीं के पास ही है। और इसके अलावा इसी पर बात करेंगे कि अभी आपने अपना नहीं होता। मैं तो भाई देखिए निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष है, मतलब आरसीबी के अलावा तो सारी टीमें पसंद ही है। ये अंकित का वो लग रहा है भाई इंट्रोडक्शन। नहीं अंकित का नहीं लग रहा। अंकित आ जाएंगे क्या? मुश्किल है अंकित आज, हाँ उनका मुश्किल है। लेकिन हम इसी पर शुरू करते हैं जिसको भाई, अगर आप देखें सारी टीमें यहाँ पर पहुंच गई। एक टीम एक महीने में नहीं जीतती है तब भी प्लेऑफ में पहुंचती है, एक टीम जो टॉप पर रहती है उसके बाद एक महीने नहीं जीतती है, तो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। अच्छा एक फैक्ट बात है, ये दो टीम जो प्लेऑफ में है, हाँ। उन दोनों ने दो टीमों का ऐसा ही वो एक महीने नहीं जीती है लगातार। और अब यहाँ पर देखिए जितना है आरआर को भी, तो अब ये प्लेऑफ में अगर आप देखें, पहला तो हो गया केकेआर एसआरएच, वो भी लड़ाई जबरदस्त है, लेकिन उससे तगड़ी लड़ाई नीचे है ये महीने वाला जो चीजें हो रही है यहाँ पर, आरआर वर्सेस आरसीबी। आरआर वर्सेस आरसीबी। मुझे तो लगता है आरसीबी का अपर हैंड है, क्योंकि एक टीम जीतते हुए आ रही है और एक टीम लगातार हारते हुए आ रही है। आरसीबी का अभी जो है थोड़ा मोरल अप रहेगा, क्योंकि देखो उनका विल जैक्स चला गया। विल जैक्स पिछले 2 मैच में नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई खास फर्क पड़ा नहीं उनको। ये होता है ना, एक बहुत बड़ा प्लेयर चला जाता है तो आपको थोड़ा सेटबैक मिलता है, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप राजस्थान को देखें तो बटलर चला गया, अब उनके खेमे में बटलर की कमी महसूस हो रही है कि हाँ भाई कोई बड़ा प्लेयर चला गया। तो मेरे हिसाब से तो आरसीबी जीत रही है आरआर के साथ वाला मैच। बट अगर आप केकेआर और एसआरएच वाला अगर वो मैच देखें तो वो जिसको बोलते हैं ना टग ऑफ वॉर है, कि दोनों तरफ में बराबरी की लड़ाई है, तो वो आपको देखने को मिलेगा क्वालिफायर 1 में। बराबरी की वहां भी है ना, केकेआर फिर भी थोड़ा ऊपर है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे केकेआर के पास मतलब एक जो माइनस पॉइंट है ना, वो ये है कि उनका अभी तक जो नया कॉम्बिनेशन है वो ट्रायल नहीं हुआ है। हाँ, वो पिछले मैच में ट्रायल हो सकता था लेकिन वो ट्रायल नहीं हुआ, और उसके बाद जो आप अभी सुबह भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा गैप हो गया है, फ्लो टूटता है भाई। पिछला मैच कब हुआ था, लगातार मैच नहीं हुए हैं, तो ये भी चीज फर्क डाल। और ये भी कि इनके जो दोनों ओपनर है ये चल गए तो फिर गेम खत्म कर देते हैं, अभिषेक और ट्रेविस हेड। अब उसमें एक फायदा भी है, एक नुकसान भी। नुकसान ये है कि उन्होंने जैसा शिवम भाई ने बताया कि कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करा, लेकिन फायदा अगर आप देखें तो एक फायदा ये भी है कि अभी तक गुरबाज ने बैटिंग नहीं करी। बैटिंग नहीं करी, तो जो सामने वाली टीम है एसआरएच को, उनके लिए गुरबाज के लिए कोई प्लान नहीं बना सकते, वो किस फॉर्म में है, कैसे बैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गुरबाज का तो पता होगा ही है भाई। देखिए गुरबाज का सीन नहीं कि भाई शॉर्ट बॉल डालो तो फंसते हैं। अब अगर आप देखिए पैट कमिंस हो गए या सारी टीमें कहीं ना कहीं माइंड में होगा वो बड़े शॉट के लिए जाते हैं, शॉर्ट पिच बॉल पे, लेकिन वो फंसते हैं। जैसे इस साल के पहले सुनील नारायण भी फंसते थे शॉट, लेकिन जा रहा है इस साल उन्होंने बिल्कुल इस बार उड़ा दिया। हां इस बार जा रहा शिवम क्वालीफायर बनना। मुझे लग रहा है भाई हैदराबाद थोड़ा पगड़ा भारी है, क्योंकि पैट कमिंस ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, वो ना बड़े मैच में जैसे नॉकआउट, एक तरीके से नॉकआउट भी बोल सकते हैं। क्वालीफायर टू हालांकि उनको 2 चांस मिलेंगे, लेकिन भाई जो मेंटालिटी है ना वो ऑस्ट्रेलियन वाली भाई, वो उसको लेके आएंगे। उनके सामने भी तो जो है आप देख गौतम गंभीर भाई, वो बात ठीक है, मेंटालिटी अलग है भाई। वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन भाई फिर भी ना जैसे नहीं आपने बता दिया प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं। नहीं वो नो डाउट, अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है और यहाँ तक हैदराबाद को उस तरीके से लोग देख रहे थे। इस बार वो लग रहा है भाई फाइनल जीत भी सकती है, बिल्कुल फिर फाइनल जीत भी सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए जो वीक पॉइंट है कि आपके 2 विकेट अगर गिर जाते हैं तो उसके बाद कौन रन बनाएगा। लेकिन क्लासन कभी चल जाते हैं। देखो याद रखो कि भाई ट्रेविस हेड वापस से अहमदाबाद में खेलने आ रहा है, और अहमदाबाद में आप रिकॉर्ड जानती हो कि ट्रेविस हेड का कैसा है। यार देखिए रिकॉर्ड टाइम का मतलब मैं वापस से वो दिन याद नहीं करना चाहता, कोई भी याद करना नहीं चाहेगा, लेकिन वो दिन आप याद करवा रहे हैं। लेकिन स्टिल मतलब अभी तो चलो आईपीएल की बात हो रही है। ट्रेविस हेड का ना कि जो अहमदाबाद की पिच अभी भी देख रहे हैं, माइंडसेट की बात करें, आपके पास पैट कमिंस है तो उसी माइंडसेट का एक बंदा हमारे पास भी है, बताइए कौन है? उसमें स्टार के ना स्टार गया तो वो भी उसी तरीके से हो गया ना भाई। नहीं बट एक एसआरएच और केकेआर में एक चीज थोड़ा सा कॉमन ये है कि दोनों टॉप हेवी टीम्स हैं। अगर मोस्टली अगर आप उनका पूरा आईपीएल भी देखें, पूरा कैंपेन देखें, तो ऊपर से ज्यादा रन बनाता है। जहाँ पे ऊपर से ज्यादा उनके रन नहीं बने, जहाँ मिडिल ओवर पे बात हुई तो थोड़ा सा इफी हुए, मतलब कि यहाँ पे केकेआर के पास ज्यादा एज है ना, क्योंकि केकेआर के पास जो मिडिल ऑर्डर भी है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है अगर हम सनराइजर्स के कंपेयर में बात करें। हाँ, मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन अगर देखें तो श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर ने 2-3 मैच छोड़ के बीच के ऐसे बहुत कुछ क्वालिटी वेंकटेश ने तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच भाई, आप मनीष पांडे के साथ उनको पार्टनरशिप देखिए मुंबई वाली, भाई हारा मैच जिताया। इसके अलावा उनकी और भी पारियां अच्छी रही। अगर आप देखें वहां पर वेंकटेश अय्यर की तो रही पारी, उनको तो आपने क्या किया, उनको यूज भी ऐसे किया, कभी 1 डाउन भेज रहे हो, कभी 4-5 पर भेज रहे हो, उन्होंने अच्छी पारियां खेली।
और बैटिंग वाइज अगर आप देखें जैसे कि आपको लग रहा है कि हैदराबाद ज्यादा मजबूत है, आप बैटिंग वाइज टीमों को अगर आप देखें आपको उसमें क्या लग रहा है? बैटिंग वाइज देखा जाए तो जैसे कि अभी बोल रहे थे कि सेम ही है, टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट तो है, हालांकि हाँ मिडिल ऑर्डर में मतलब मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ी केकेआर उठ सकती है, क्योंकि अभी जैसे पिछला मैच हुआ था जो एसआरएच अभी जीती थी पंजाब से, तो उसमें भी लग रहा था, तो ट्रेविस हेड स्टार्टिंग में आउट हो गए थे तब लगा था कि भाई नहीं, लेकिन वही है कि अब उसने उस टाइम पे अभिषेक शर्मा जो है वो चल गए, तो बाकी के खिलाड़ियों ने उनका साथ दे दिया। जैसे अभी उन जो उनके दूसरे खिलाड़ी थे क्लासन भी मार रेड्डी भी 30 रन कुछ मार के मेरे हिसाब से ना जो उस कल के मैच में जो हुआ है ना, वहां पे राहुल त्रिपाठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अगर हम देखें अगर हेड आउट होते हैं उसके बाद अभिषेक शर्मा भी जल्दी अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन वहां पर हेड आउट हुए, अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल टाइम लिया क्योंकि राहुल त्रिपाठी दूसरे एंड से हिट कर रहे थे, उन्होंने नेट रन रेट बिल्कुल डाउन होने नहीं दिया। तो उस वजह से अभिषेक पे प्रेशर नहीं आया, उसके बाद अभिषेक तोड़फोड़ करके ले गए। राहुल त्रिपाठी को खिलाना एक बढ़िया कॉल है। हाँ, बहुत आप नहीं खिला रहे थे, एक ऐसा कॉल है कि अगर ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा से कोई जल्दी आउट हो जाता है तब भी ये पेस को मेंटेन करके रखेंगे। पेस भी मेंटेन कर सकते हैं, एंकर का भी रोल वो मतलब 2 गियर में वो शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों गियर से खेल सकते हैं। पर बैटिंग का मुझे लग रहा है, देखिए केकेआर को सपोर्ट करता हूं, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, पर मुझे लग रहा है भाई केकेआर की बैटिंग ज्यादा बेहतर है। नहीं शिव भाई, अभी आपने राहुल त्रिपाठी का नाम लिया तो मेरे को वैसे आया कि इतने टाइम से वो खेल क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि एसआरएच के लिए वो काफी मतलब अहम प्लेयर रहे हैं, लेकिन इस साल मतलब पिछला सीजन उनका बहुत ही खराब गया था, और इस सीजन में भी जब आपने एक मैच एक या 2 मैच जो भी एक ही शायद खिलाए, उसमें भी अगर आप देखिए बॉल ज्यादा थे रन कम थे, इसलिए उनको लगा भाई इनका तो आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए मयंक अग्रवाल को ट्राई किया। क्या इस इनिंग जो लास्ट मैच में जो इनिंग हुई है आपको लग रहा है कि मतलब उनको कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल, वो ऐसे खिलाड़ी हैं, देखिए वो वही है कि चले, वो बहुत ज्यादा पिछले एक मैच में उन्होंने बॉल ज्यादा खा ली थी, लेकिन वो बॉल ज्यादा नहीं खाते, वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर 10 बॉल खेलेंगे तो 20-22 से 25 रन मार के आउट होंगे, या फिर वो पहली दूसरी गेंद पर आउट हो जाएंगे, इस तरीके के खिलाड़ी। अब बैटिंग वाइज अगर जो मैं केकेआर की बात कर रहा था, आप देखिए ओपनिंग में चलिए गुरबाज नए हैं, सूर्य नारायण हो गए वहां पर, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वहां पर चाहे वो राणा हो गया, रघुवंशी हो गए, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, ये रिंकू हो गए, रसल हो गए, रमनदीप हो गए, यहाँ तक तो बैटिंग है। और रमनदीप तो ऐसा कर रहे हैं कि 1-2 बॉल मिलती हैं उसी में छक्का मार के हैदराबाद में क्या है कि आपके ट्रेविस हेड अभिषेक पर ज्यादा निर्भर है। उसके बाद ऐसा फिर बीच में थोड़ा सा क्लासन पिछले 3-4 मैच क्लासन के लिए भी अच्छे नहीं थे, वो तो पिछले मैच में चल गए, लेकिन उसके पहले के अगर हम देखें ना तो अच्छे नहीं थे। हम वहां पर जब आरसीबी और सीएसके का मैच था ना, तो हम लोग शिवम दुबे के बारे में भी यही बात कर रहे थे कि ठीक है वो स्टार्टिंग में अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन बीच में जो उनका बुरा फेज शुरू हुआ है ना, उसके बाद से देखो उनके बल्ले बैट बॉल नहीं आ रही है, वो उस तरीके की नहीं आ रही है। और वैसे ही क्लासन का भी है, कल ठीक है चल गए, कह सकते हैं चल गए, लेकिन फिर भी देखो आप पंजाब की जो बॉलिंग थी, अब नए खिलाड़ी खेल रहे थे, जब ऐसे प्लेऑफ मैचेस आएंगे, जब पूरा प्रेशर होगा वहां पे भाई, तो क्लासन के साथ एक चीज तो हमेशा जुड़ी रहती है कि वो एंड तक तो जरूर ले जाते हैं, जिता नहीं पाते। पर वो खतरनाक खिलाड़ी भाई, चल गए ना तो कुछ भी मैच हो वो ऐसे हैं कि 30 पर 70 मार के मैच खत्म कर देते हैं। मतलब एसआरएच के सामने 200 रन का टारगेट भी सेफ नहीं है। बिल्कुल कल जैसे देखो वो लोग कैसे चेस कर गए जल्दी में, लेकिन अगर स्टार्टिंग में थोड़ा समय लिया, वरना वो 17 ओवर में चेस कर जाते हैं। हेड भी जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने जल्दी चेस कर दिया। अभिषेक है ना उस तरीके से खेलने वाले, 28 पर 60-65 रन बनाए उन्होंने, तो अभिषेक उस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं।